अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होने की तरफ और अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए, अपने अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए आज मैं दूसरी प्रैक्टिस बताने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ये तीसरा वीडियो, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी पार्ट है आपकी डिज़ायर। आपको आपके अंदर से डिज़ायर होनी चाहिए। मुझे खुद को जानना है, बिना डिज़ायर के आप प्रैक्टिस कभी नहीं कर सकते। इच्छा आना पहले ज़रूरी है, और एक बार जब आपके अंदर इच्छा आ जाती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाता है, तो फिर आपको समझ में आता है प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो फिर सबसे पहला प्रैक्टिस और दूसरा वीडियो जो था योग आसन के ऊपर, अपने फिजिकल बॉडी के थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू खुद को सच्चाई की ओर ले जाना, अपनी इस बॉडी को कंट्रोल में ला के अपने माइंड को कंट्रोल में लाना और इनर सोर्स को रियलाइज कर पाना। फिजिकल बॉडी के जैसे ही बिल्कुल आपका ब्रीथ भी माइंड से कनेक्टेड है। ब्रीथ को कंट्रोल में लाके, ब्रीथ पर कॉन्शियस होकर आप अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हो, और इसके थ्रू भी आप अपने इनर सोर्स तक जा सकते हो, सच्चाई तक जा सकते हो। तो जब मन को शांत करने की बात आती है तो कई सारे ऑप्शंस हैं, और अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को आपको ट्राई करना है, ताकि आप हर तरह से अपने मन को शांत कर सको और कंट्रोल पा सको। तो पहला फिजिकल बॉडी एंड दूसरा है आपका ब्रीथ। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दूसरे प्रैक्टिस के ऊपर, जो प्राणायाम से कनेक्टेड है। प्राणायाम का यूज़ करके आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करो तो मैक्सिमम लोग वो कब ब्रीद ले रहे हैं, कब ब्रीद इन कर रहे हैं, कब ब्रीद आउट कर रहे हैं, उन्हें खुद पता नहीं। उन्हें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इस बात का। उसमें भी मैक्सिमम लोग अपने 20% लंग्स का यूज़ कर रहे हैं। लंग्स उनकी पूरी तरह से रोल में नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से पूरी तरह से प्राणा आपको समझने की ज़रूरत है। प्राणा सिर्फ एक और जब आप ब्रीद इन करते हो तो ना सिर्फ ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हो, आप अपने बॉडी में प्राण भेजते हो, लाइफ फोर्स एनर्जी भी भेजते हो। तो अगर आप अपने लंग्स का पूरा यूज़ नहीं करोगे तो प्राण और लाइफ फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा ले भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस होकर अपने लंग्स का पूरा यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी अपने बॉडी के अंदर भेज सको। तो कॉन्शियस होकर हमें अपने लंग्स का पूरा यूज़ करना है, और कॉन्शियस होकर हमें ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। अपने ब्रीथ को कंट्रोल में करना है, और आप फील करोगे जैसे जैसे आप ब्रीथ पर कॉन्शियस होगे, जैसे जैसे ब्रीथ आपके कंट्रोल में आएगा, आप फील करोगे अपने माइंड को भी कंट्रोल होते हुए। आप और माइंड के डीपर लेयर्स को देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। तो हठ योग में प्राणायाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह बॉडी के शांत होने से आपका मन शांत होता है, उसी तरह से आपका ब्रीद शांत होने से, आपका ब्रीद कंट्रोल में आने से आपका माइंड कंट्रोल में आता है। और डीप मेडिटेटिव स्टेट में भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। जैसे जैसे आप अपने ध्यान के गहराई में जाओगे, आप फील करोगे आपकी सांस उतनी ही हल्की होती जाएगी, उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो ब्रीथ से फ्री होना है ताकि आप माइंड से फ्री हो सको, और ब्रीथ से फ्री होने के लिए पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको कॉन्शियस होकर ब्रीदिंग की कॉन्शियस होकर अपनी ब्रीथ को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक योग आसन, प्राणायाम भी कई सारे होते हैं, कई सारे एडवांस प्रैक्टिसेस है, बट इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा, जो कहने को बेसिक्स है बट नो डाउट उतने ही पावरफुल है जितना कोई एडवांस प्रैक्टिस हो सकता है प्राणायाम का। और इसमें काफ़ी जल्दी आप मास्टरी भी इस प्रैक्टिस को आप काफ़ी जल्दी मास्टरी कर सकते हो। इस प्रैक्टिस के थ्रू आप जल्दी काफ़ी अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हो, और हर कोई कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात, ये सारी एक्सरसाइजेज हर कोई कर सकता है। तो सबसे पहला प्राणायाम एक्सरसाइज, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसे ऑल्टरनेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप अपने नाड़ी को प्योर करते हो। नाड़ी जो आपके अंदर सब्टली, बहुत ही सूक्ष्म रूप से मौजूद होती है, इडा और पिंगला, आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल से कनेक्टेड। और जब ये दोनों नाड़ी, ये दोनों चैनल जब प्योर होती है, तो तीसरी नाड़ी ओपन होता है, जिसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जिसके ओपन होने से आपकी एनर्जी काफ़ी फ्रीली फ्लो करती है।
एंड अगेन जिसकी मदद से आपके सारे एनर्जी सेंटर्स काफ़ी जल्दी एक्टिवेट होते हैं और आप ज्ञान तक पहुंच पाते। अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करने से पहले आप आराम से इस तरह से बैठ जाओ, पालती मार के बैठ सकते हो या ऐसे बैठ सकते हो, बट ज़रूरी है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और फिर आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। अपने लेफ्ट हैंड को आराम से आप पाम को ऊपर करके रख दो लाइक दिस, एंड राइट हैंड का आपको यूज़ करना है अपने थंब और रिंग फिंगर, अपने थंब और रिंग फिंगर का आपको यूज़ करना है। सो सबसे पहले थंब से आपको राइट साइड के नोस्ट्रिल को ब्लॉक करना है और लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करना है, एंड देन आपको फिर लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल को ब्लॉक करके राइट साइड से ब्रीद आउट करना है। राइट साइड को आप थंब से ब्लॉक करोगे एंड लेफ्ट साइड को अपने रिंग फिंगर से। सो अगेन पहले राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से ब्रीद इन, फिर लेफ्ट को ब्लॉक किया, राइट से ब्रीद आउट, एंड जिधर से आपने ब्रीद आउट किया है इस बार उधर से ही ब्रीद इन करना है। तो सेम ब्रीद इन राइट साइड से इस बार, और फिर राइट साइड को ब्लॉक करके लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट। तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ब्रीद इन एंड राइट से ब्रीद आउट, और जिधर से ब्रीद आउट किया इस बार उधर से ही स्टार्ट। तो राइट साइड से ब्रीद इन एंड लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट, एंड अगेन लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट किया है तो फिर लेफ्ट साइड से ब्रीद इन, राइट साइड से ब्रीद आउट। तो एक बार मैं पूरा करके दिखाता हूँ इसे एक राउंड। राइट थंब से मैंने राइट हैंड के राइट हैंड के थंब से मैंने राइट साइड को ब्लॉक किया एंड लेफ्ट साइड से ब्रीद इन, एंड रिंग फिंगर से मैंने लेफ्ट साइड को ब्लॉक करके राइट साइड से ब्रीद आउट। वापस सेम वे में ब्रीद इन, फिर थंब से मैंने राइट साइड को ब्लॉक करके लेफ्ट से ब्रीद आउट। तो आपको एक पैटर्न में करना है, एक रिदम के साथ। आप जितना ब्रीद इन लेफ्ट साइड से कर रहे हो उतना ब्रीद आउट राइट साइड से, जितना ब्रीद आउट कर रहे हो उतना ब्रीद इन, एक रिदम में करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ब्रीद इन छोटा कर रहे हो, ब्रीद आउट बड़ा कर रहे हो। कोशिश करो कि आप एक सेम पैटर्न में करो जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई होगा। एंड अगेन बिना कॉन्सेंट्रेशन के ये प्रैक्टिस खोखला है। पूरी इफेक्टिव इसे करने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करना होगा। तो एक पैटर्न के साथ आपको ये प्रैक्टिस करना है। आप स्टार्टिंग में इसे धीरे धीरे करो, 5 राउंड्स, 10 राउंड्स, फिर धीरे धीरे इसे आप इंक्रीज करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपके नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जिसकी वजह से आपको ये करने में थोड़ी मुश्किल हो, बट इट्स ऑल राइट। आप प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, धीरे धीरे आपके नोस्ट्रिल्स ओपन होने लग जाएंगे। इसके बाद सेकंड प्राणायाम प्रैक्टिस जो आपको करना है जिसे बोलते हैं भस्त्रिका। आपको दोनों पाम्स को ऐसे रख लेना है लाइक दिस, अपने हैंड को अपने नी के ऊपर, एंड देन उसके बाद आपको फास्टली रैपिड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। आप जितना फास्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हो कंटिन्यूसली, इसे भी एक रिदम में आप जितना ब्रीद इन कर रहे हो उतना ही ब्रीद आउट भी करना है। सो लाइक दिस। अगेन आप थोड़ा आराम से करने की कोशिश करना है स्टार्टिंग में, वरना आपको अंदर जर्क फील हो सकता है। धीरे धीरे इसे आप इंक्रीज करना, बट आपको कोशिश करना है इसे रैपिड और फास्टली फोर्स के साथ करना है। स्टार्टिंग में अगेन आप इसे 10-20 टाइम्स कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे इसे इंक्रीज कर सकते हो 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। भस्त्रिका प्राणायाम आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे और जब इसमें थोड़ी अच्छी मास्टरी अचीव कर लोगे तो आप फील करोगे इसके बाद आपका माइंड काफ़ी हल्का फील होगा। बट ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है आपको। एंड देन थर्ड लास्ट बेसिक प्राणायाम, डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। आपको अगेन सेम पोजीशन में बैठ जाना है लाइक दिस। और यस, सारे प्राणायाम को प्रैक्टिस करते वक्त आप चाहो तो अपने आंखों को खुले रख सकते हो या आप बंद कर सकते हो। बेस्ट होगा कि आप अपने आंखों को बंद करके करो। सेम थर्ड प्राणायाम के लिए डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट के लिए भी आप इस पोजीशन में आ जाओ, आंखों को बंद कर लो और लंबी सांस लो। आप जितना लंबा ले सकते हो, बस ध्यान रहे कि आपको पैटर्न सेम रखना है, एक रिदम में रखना है। आप एक आइडिया ले सको जितना सांस आपने लिया है उतना सांस ही आप छोड़ सको। सो ब्रीद इन एंड देन होल्ड। ब्रीद इन करने के बाद आपको उसे होल्ड करना है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसे जितना होल्ड कर सको। एंड देन अगेन ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद आउट करने के बाद उसे होल्ड करना है। सो ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। ये एक राउंड हुआ। इसे भी आप धीरे धीरे 5 टाइम्स 10 टाइम्स करते हुए ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। सो ये 3 प्राणायाम काफ़ी बेसिक है, बट काफ़ी जल्दी इसे आप सीख सकते हो और मास्टरी कर सकते हो, और इसकी मदद से आप अपने ब्रीथ पर कंट्रोल ला सकते हो, अपने ब्रीथ पर अवेयर हो सकते हो।
और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको माइंड के डेप्थ में ले जाएगा। ये आपको आपके मन को शांत करके देगा। और जब मन शांत होता है तभी राइट मोमेंट होता है जब आप सच को रियलाइज़ करते हो। गरम हथौड़े पर लोहा चलाना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसी वक्त आप उसे शेप दे सकते हो। तो जब मन शांत होता है तब फिर आप काफ़ी जल्दी ध्यान में जा सकते हो। तो मन को शांत करने के लिए आपको आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उन्हीं का यूज़ करना है। पहला आपका ये फिजिकल बॉडी, जिसके लिए आप योगासन का यूज़ करते हो। दूसरा आपका ब्रीद, जिसके लिए आप प्राणायाम का यूज़ करते हो। तो आपका फिजिकल बॉडी और ब्रीद आपके लिए इन्फिनिट की गेट ओपन कर सकता है, आपके लिए काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर सकता है। तो सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करो, जिसमें आप पहले आराम से बैठ जाओ, पालथी मार कर स्पाइन स्ट्रेट करके आराम से 10 लंबी सांसें लो। नॉर्मली आप अवेयर होने के बाद आप योग आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सिर्फ शवासन को छोड़ देना। उसके बाद आप ये जो मैंने प्राणायाम बताया उसकी प्रैक्टिस करो आप। एंड देन ये प्रैक्टिस प्राणायाम करने के बाद आपको शवासन की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको फिर शवासन की पोजीशन पर लेट जाना है, पूरी तरह से स्ट्रेट अपने बॉडी को करके, पाम्स को ऊपर करके रिलैक्स होके बॉडी को लूज छोड़ देना है। क्योंकि आप योगासन और प्राणायाम करने के बाद शवासन में लेटोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपको नींद आएगी, बट आपको सोना नहीं है। आपको योग निद्रा की प्रैक्टिस करना है। योग निद्रा मीन्स योगिक स्लिप, जागते हुए सोना, जहाँ पर आप अपने बॉडी और माइंड को सुला देते हो मगर आप जागे रहते हो, आपकी अवेयरनेस जागी रहती है। तो आपको शवासन में लेटकर अवेयरनेस मेंटेन रखना है, सोना नहीं है 5 से 10 मिनट के लिए। आप अपने बॉडी को फील करो, अपने ब्रीथ को फील करो, कैसा फील कर रहे हो प्रैक्टिस करने के बाद। तो योगासन, प्राणायाम और फिर लास्ट में शवासन, इन तीनों को प्रैक्टिस करने में आपको 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। एंड डेफिनेटली चांसेस है कि आप जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस करोगे टाइम इसमें और भी लग सकता है, बट एटलीस्ट 20 to 30 मिनट, 10 to 15 मिनट्स योगासन और स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट प्राणायाम काफ़ी है, बट धीरे धीरे 10 to 15 मिनट्स आप इन तीनों प्राणायाम को प्रैक्टिस करो। और फिर 5 to 10 मिनट योगासन की प्रैक्टिस। तो 20 to 30 मिनट्स अराउंड, इवन उससे ज़्यादा भी इनफ है। और फिर इसके बाद का स्टेप मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल आप इसे प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो। अगर आप इसे मन से करते हो, जो आपको ध्यान में रखना है, इन सभी प्रैक्टिस के पीछे का रीज़न आपको स्ट्रॉन्ग और प्योर रखना है। अगर आप ऐसा करते हो, ध्यान से इन प्रैक्टिसेस को करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ ओपन करेगा आपके लिए, और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन करने में ये हेल्प करेगा, जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लाइफ का अल्टीमेट और ट्रू पर्पस। खुद को जानना इस बॉडी और इस माइंड से ऊपर, कि मैं ये बॉडी और ये माइंड नहीं हूँ। सो आई विश कि ये प्रैक्टिस आपकी हेल्प करे। आप ध्यान से करना। चांसेस है कि इन प्रैक्टिसेस को अगर आप ध्यान से करोगे तो कुछ एक्सपीरियंस काफ़ी पहले भी हो सकती है, आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। उस केस में आप घबराना नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम होने पर मैं आपकी हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। सो थैंक यू।